राग द्वेष के अभाव के साथ में उस वस्तु को देखता है। एक व्यक्ति उसको देख करके क्रोध करता है, कोई व्यक्ति उसको देख करके मान करता है, कोई मायाचारी करता है, कोई लोभ करता है। और उसी वस्तु को देख करके एक ऐसा व्यक्ति भी है, उस वस्तु को देख करके उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वस्तु एक ही है, लेकिन जितने भी उसको देखने वाले हैं उन सब की परिणति भिन्न भिन्न होने के कारण से अपने परिणामों के अनुसार कर्मों को बंद करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर के देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, वो भी देख रहा है, सुन रहे हैं, सब कार्य करते हुए भी वह आत्मा कर्मों से बंध को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास राग द्वेष रूपी चिकनाहट का अभाव है। तेल के कारण से वह धूली के कण आकर के चिपकते, लेकिन जिसके शरीर पर तेल नहीं है, धूली में रहते हुए भी धूली के कण उसके शरीर से चिपकते नहीं है। उसी प्रकार से जो राग द्वेष से परिणत है, वह संसार में रहते हुए, सांसारिक कार्य करते हुए उन कर्मों को अपनी आत्मा के साथ जोड़ लेता है, कर्म उससे चिपक जाते हैं। लेकिन जिसकी परिणति राग द्वेष से रहित है, वह साधक सब कुछ देखते हुए भी, सुनते हुए भी राग द्वेष से रहित होने के कारण से कर्म वर्गणाएं उस आत्मा से चिपकती नहीं है। तो ऐसा योगी ये क्या है, किस प्रकार का है, किसका है, कहां से आया, किस कारण से आया, इत्यादि विशेषताओं को नहीं जानते हुए भी उस साधना में इतने आगे निकल जाते हैं, स्वदेहम अपि न अवैति, अपने शरीर को भी नहीं जानते। धन्य है, ऐसे साधक धन्य है। उनकी स्तुति करो, वंदना करो, भक्ति करो। हमें भी ऐसी साधना प्राप्त हो कि हम सब कुछ भूल जाएं, उसके साथ साथ अपने शरीर को भी भूल जाएं। और ऐसे योग में परायण, आत्म ध्यान में तल्लीन मुनि अपने शरीर को भी नहीं जानते। और उस समय क्या परिणति होती है? शिष्य ने प्रश्न पूछा, ऐसा कैसे संभव है? सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन शरीर जो अनादिकाल से हमारे साथ में है, उसको भूलना कैसे संभव है? योग में परायण, आत्म ध्यान में तल्लीन योगी शरीर को कैसे भूल जाते हैं? ऐसा जब शिष्य ने प्रश्न पूछा, तो उसके उत्तर में आचार्य श्री पूज्यपाद भगवान आगे का श्लोक लिख रहे हैं। यो यत्र निवसन्नास्ते, उपवास है क्या? आवाज नहीं आ रही। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मात् तन्यत्र सन गच्छति। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मात् तन्यत्र सन गच्छति। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मात् तन्यत्र सन गच्छति। बोलो। ये लोग जो पीछे पीछे बैठे, जगह क्यों छोड़ दी बीच में?
जगह नहीं छोड़ना, आगे आकर के बैठना। और जिनके कमर में दर्द है, गुड़गे में दर्द है, ऐसे लोग यदि कुर्सी पर बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन जिनको दर्द नहीं है वह आकर के सामने बैठ जाए, नहीं तो आगे गुड़गे के दर्द आपका भी चालू हो जाएगा। जिनके गुड़गे में दर्द है उनको छोड़ करके बाकी लोग कुर्सी पर बैठना नहीं। एक धर्म सभा है, जवान होकर के भी कुर्सी पर बैठ रहे। जिनकी परेशानी है, जिनकी शारीरिक अवस्था ऐसी है नहीं बैठ सकते जमीन पर, उनकी बात अलग है, लेकिन शौक से ऐसे बैठना ठीक नहीं है। अब इसको देखते हैं, पहले अक्षर देखेंगे बाद में अर्थ देखेंगे। यो यत्र निवसन नास्ते, यो में कितने अक्षर? एक। यत्र में कितने अक्षर? दो। एक और दो तीन। पुस्तक लेकर क्यों नहीं बैठते? रोज पुस्तक लेना पड़ेगा क्या? ये शुभ माता अपनी पुस्तक क्यों नहीं लेकर आती साथ में? आपको जो पुस्तक दी गई अपनी अपनी पुस्तक लेकर के आना चाहिए, तभी आनंद आएगा। कभी कॉलेज में भी ऐसे जाते थे बिना पुस्तक के? यो यत्र निवसन नास्ते, यो में कितने अक्षर? एक। यत्र में दो। एक और दो तीन। निवसन नास्ते, अब तो आप लोग बिना देख करके बता देते 5, क्योंकि आज में से जितने कम बचे उतना बता देना। देखें फिर ठीक है। 3 और 5 8। 8 अक्षर का पहला चरण हुआ। स तत्र कुरुते रतिम, स एक अक्षर, तत्र में 2 अक्षर, एक और 2 3। कुरुते में 3 अक्षर, 3 और 3 सहा। रतिम में 2 अक्षर, सहा और 2 8 अक्षर का दूसरा चरण हुआ। यो यत्र रमते तस्मा, यो एक अक्षर, यत्र 2 अक्षर, कितने हो गए? 3। रमते 3, 3 और 3 6 अक्षर, तस्मा 2 अक्षर, 6 और 2 8 अक्षर का तीसरा चरण हो गया। दन्यत्र सन गच्छति, दन्यत्र में कितने अक्षर? 3। स में 1, 3 और 1 4। न में सामने बैठो, सामने बैठो क्लास में। न में कितने अक्षर? 1। स दन्यत्र में 3, स में 1, 3 और 1 4। न में 1, 4 और 1 5। गच्छति में 3, 5 और 3 8 अक्षर का एक चौथा चरण हो गया। अब अपन अर्थ देखते हैं। जो यो बना है इसमें, वह वास्तव में यह है, व्याकरण के नियम के अनुसार इसका यो बन गया है। ये नियम है, आकार के परे यदि विसर्ग आता है और परे पुनः आकार आता है तो वह विसर्ग उ बन जाता है, और अ और उ की संधि होने से ओ बन जाता है। और उसी प्रकार से आकार के परे विसर्ग आया, सामने कोई घोष आ गया तो यह इसमें घोष है, इस कारण से उस विसर्ग का उ हुआ, अवर्ण उवर्ण ओ होकर के संधि होकर के ओ बन गया। तो मूल में यह है। यह यानी जो, यत्र यानी जहां, जो व्यक्ति जहां पर निवसन आस्ते रहता है, जो व्यक्ति जहां पर रहता है, स यानी वह, तत्र यानी वहां पर, जहां पर रहता वहां पर, रतिम यानी प्रीति, कुरुते करता है। जो व्यक्ति जहां पर रहता है उसी स्थान से प्रीति करने लगता है। और यह यानी जो, यत्र यानी जहां, रमते रम जाता है, रति करने लग जाता है, स यानी वह, तस्मात्
उस स्थान से अन्यत्र कहीं पर भी न गच्छति, नहीं जाता है। कितना अर्थ है? जो व्यक्ति जहां पर रहता है वह व्यक्ति उस स्थान से प्रीति रति करने लग जाता है और वहां पर रम जाता है, और इसलिए उस स्थान को छोड़कर के अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता। इतना सा अर्थ है। फिर एक बार देखते हैं, यह यानी जो व्यक्ति, जो प्राणी, यत्र यानी जिस स्थान पर निवसन आस्ते रहता है, स यानी वह व्यक्ति, तत्र उस स्थान पर रतिम प्रीति को कुरते करता है, प्रेम करता उस स्थान से। और यह जो जीव, यत्र यानी जहां पर, प्रीति जिस स्थान से प्रीति करता है, जिस स्थान पर रम जाता है, स यानी वह व्यक्ति, तस्मात् उस स्थान से अन्य स्थान पर न गच्छति, नहीं जाता, नहीं जाना चाहता है। एक बहुत प्रायोगिक श्लोक है। जिसने प्रश्न पूछा था कैसे अंदर रहते हैं और बाहर शरीर को भी कैसे भूल जाते हैं, उस प्रश्न के उत्तर में आचार्य देव ने श्लोक लिखा है। हम व्यवहार में भी देखते हैं, जो जहां पर रहता है वहीं पर वह रम जाता है और उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहता। एक परिवार था और उस परिवार में माता पिता थे और उनकी संतानें थी, बच्चे थे उनके। तो माता पिता उस संतान के लिए जो प्रतिभाशाली थी, प्रतिभा संपन्न थी, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। उन बच्चों में से जो एक बच्चा बहुत प्रतिभा संपन्न था, उसको पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा बनाना है, ऐसा उनका सपना था। माँ भी चाहती थी और पिताजी भी चाहते थे। और पुण्य योग से माता पिता जो चाहते थे उसी के अनुसार कार्य होता गया। उसकी प्रतिभा बढ़ती गई और अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाया गया। माता पिता ने उसके बाद कॉलेज भी अच्छे से अच्छा उसको मिल गया। और माता पिता पूरा परिश्रम करके, मतलब बच्चा पढ़ रहा है और माता पिता परिश्रम कर रहे हैं। मतलब क्या? पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अच्छे कॉलेज में उसको दाखिला मिला है तो उसके लिए पैसा भी, फीस भी ज्यादा रहती है। तो माता पिता बहुत परिश्रम करते हैं और यह देख करके वह बेटा भी, माता पिता हमारे लिए इतना परिश्रम करते हैं, स्वयं सादा जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारे लिए पैसा निकाल करके भेजते हैं हमारे पढ़ाने के लिए। तो बच्चा भी बहुत मेहनत करता है और उसको सफलता मिलती है। यूनिवर्सिटी में टॉप होता है, टॉप करता वो, और उसके बाद में सारा अध्ययन पूर्ण होने के बाद में उसको एक अच्छी कंपनी में क्या मिल जाता है? जॉब मिल जाता है। वहां जॉब करने लगता है। जो जिस परिवार से था, जो माता पिता थे गांव में रहते थे, लेकिन जॉब तो गांव में मिलता नहीं। कंपनी तो बड़ी बड़ी कंपनी, पूना, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, बड़ी बड़ी सिटी में कंपनी रहती है। और एक बड़ी सिटी में, बड़े शहर में उसका जॉब लग जाता है। और उसका पुण्य का योग इतना अच्छा था
वह उसमें तरक्की करता जाता है। जब भी छुट्टी मिलती है तो माता पिता से मिलने के लिए गांव को भी जाता है और अब उसकी शादी भी हो जाती है और शादी होने के बाद में कुछ समय बीतने के बाद, कुछ वर्ष बीतने के बाद इनको संतान भी हो जाती है और फिर इनका मन अब यहां पर स्थायी निवास बनाना है। अभी तो अस्थाई थी, लेकिन मन में ये भाव आया अब अपनी सर्विस भी अच्छी है, पैसा भी बहुत है और लोन लेकर के हम यहाँ पर ही अपना अच्छा घर बना लेंगे, फ्लैट ले लेंगे। और ऐसे ही किया, वहां पर अच्छा सा मकान बना लिया अथवा फ्लैट ले लिया और वहां पर रहने लगे। अब धीरे धीरे इधर माता पिता जो घर पर थे वो वृद्ध होने लगे, शरीर उनका थकने लगा, शरीर की क्षमता घटने लगी, शरीर में जो कार्य करने की क्षमता थी वह कम होती गई। तो जो बेटा था माता पिता से बहुत प्रेम करता था, वह आया और माता पिता से कहने लगा अब आप लोग से काम होता नहीं, अब हमारी जॉब भी अच्छी है, अपना खुद का घर भी है, अब आप लोग हमारे साथ में चलो और वहीं पर रहेंगे। कहां पर? कौन सी सिटी में? सिटी में रहेंगे। पुणे लेकर के चलो, दीपक आए पुणे से आए, पुणे में रहेंगे। माता पिता को कहते हैं, माता पिता क्या बोलते हैं? मतलब नको, मतलब पुणे नको, क्यों? वहां पर अब सब कुछ है, आपने जीवन पर्यंत कष्ट किया, कभी आराम से बैठ करके आपने चैन का अनुभव नहीं किया। अब आपने हमको पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दिया, जॉब भी अच्छी है, पैसा भरपूर है, सब सुख सुविधाएं हैं, घर में गाड़ी है, नौकर चाकर है, अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से हमारे पास आकर के रहो। माता पिता कहते हैं नहीं, हम इस गांव को छोड़ नहीं सकते। क्यों? बोलो। क्योंकि जन्म से इसी गांव में रहते हैं, सारे के सारे मित्रगण यहीं पर हैं और जो कुछ है यहीं पर है। हमारे माता पिता भी यहीं पर जन्म लिए और यहीं पर मरे, हम भी यहीं मरेंगे। हम इस गांव को नहीं छोड़ सकते। क्यों? यो यत्र निवसन नास्ते, जो जहां पर रहता है स तत्र कुरुते रतिम, उसी स्थान से प्रेम करने लग जाता है। और यो यत्र रमते तस्मात्, जो जिस स्थान से प्रेम करने लगता है, प्रीति होती जिस स्थान से, अन्यत्र सन गच्छति, वह व्यक्ति उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र जाना नहीं चाहता। अब माता पिता कहते हैं कि तेरे को हमारी इतनी चिंता है तो तू पुणे छोड़ करके इधर गांव में आकर के हमारे साथ में रहे। अब बेटा क्या कहता है? क्या कहता है बेटा? पटाखा फोड़ रहे देखो। बेटा क्या कहता है? पिताजी आपने हमारे लिए इतना कष्ट किया, इतना परिश्रम किया, पढ़ाया लिखाया और जॉब लग गई, अब उसको छोड़ करके कैसे आऊं? पिताजी चाह रहे हैं कि बेटा वापस घर में आ जाए और बेटा चाह रहा है माता पिता हमारे पास आकर के आराम से पुणे में रहे।
दोनों के लिए घटित होता। बेटा गांव में रहना पसंद नहीं करता और माता पिता गांव को छोड़ करके पूना जाना पसंद नहीं करते। दोनों के ऊपर घटित होता है। अब उसको पूना की हवा लग गई, सिटी की हवा लग गई, तो उसको गांव अच्छा नहीं लगता। माता पिता तो अच्छे लगते हैं लेकिन गांव अच्छा नहीं लगता। यो यत्र निवसन् नास्ति स तत्र कुरुते रतिम। जो जहां पर रहता वहीं पर उसका मन रम जाता है, और जब मन रम जाता है तो उस स्थान को छोड़ करके जाना नहीं चाहता। माता पिता चाह रहे हैं आकर के हमारे पास रहे, और बेटा चाह रहा माता पिता हमारे पास रहे। पुराना जूना घर है, कबलू का कबलारू, हाँ क्या बोलते हैं, हमको हिंदी में खप्पर बोलते हैं उसको। वो घर ऐसा घर है और वहां पर बड़ा फ्लैट लिया है 3 BH का। एक बार देख करके आए, वो देखने तो चलो, तो बेटा लेकर के भी गया, देख करके आए, हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, फिर रहो ना यहाँ पर, रखो। गांव छोड़ना पसंद नहीं करते। जो जहां पर रहता वहीं पर वह रम जाता है, उस स्थान को छोड़ करके जाना नहीं चाहता। एक बार की बात है, एक विमान में एक देव और उसकी देवी बैठ करके कहीं जा रहे थे। रास्ते में जो देवी थी उसको एक दृश्य दिखाई दिया, स्वर्ग की देवी थी। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता है और बहुत ही उसकी अवस्था दयनीय हो गई है। उसका एक पैर टूटा हुआ है, लंगड़ा रहा है, और शरीर में पूरी हड्डी हड्डी दिख रही है, शरीर में घाव भी हुए हैं, और बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। और जब उसको देवी ने देखा तो अपने पति देव से बोली, हे देव, देखो सामने वो कुत्ता कैसे छटपटा रहा है, उसका एक पैर टूटा हुआ है, शरीर पर घाव भी है, और शरीर कितना जीर्ण हो चुका है, कितना दुखी है वो। चलो अपन इसको स्वर्ग में लेकर के चलते हैं। एक कथानक है, स्वर्ग में ले जा नहीं सकते, एक कथानक है, दृष्टांत है। तो देव ने कहा, नहीं देवी, ये कुत्ता मानेगा नहीं, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, मैं जो कहती हूं उसको सुनते ही नहीं, हमेशा उसको नकारते हैं, नेगेटिव थिंकिंग है आपकी। और जब देवी बार बार देव के लिए कहने लगी, स्त्री हट, तो देव ने मंजूर कर लिया, ठीक है, लेकिन ये निश्चित मान ये सुनने वाला नहीं है, लेकिन तू कहती है तो मैं चलता हूं। और वह देव विमान को लेकर के उस कुत्ते के पास में जाकर के उतार दिया। और वहां पहुंचने के बाद में वह देवी उस कुत्ते से बोलती है, हे स्वान, उसका नाम स्वान भी होता है, कुत्ते का नाम स्वान भी है, रात्रि जागर भी है, नाई भी है, नाई कन्नड़ में नाई बोलते हैं उसको, और हिंदी में नाई जो कटिंग करता है उसको नाई बोलते हैं। तो हे स्वान, तुम यहां पर कितने परेशान हो, तुम्हारी अवस्था को देख करके हमारा मन दया से भर गया है। कुत्ता पूछता, तुम कौन हो?
और कहां से आए हो? हम देव हैं, हम लोग देव और देवी हैं, हम स्वर्ग से आए हैं, हमारे पास क्यों आए हो? हम यात्रा के लिए जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी ऐसी अवस्था देखी, इसलिए दया आ गई तुम्हारे ऊपर, इसलिए हम यहां पर विमान को उतार दिया है। क्या करना चाहते हो? वह देवी कहती है, हम तुम्हारे लिए इस विमान में बिठा करके स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं। स्वर्ग कहां पर है? स्वर्ग बहुत ऊपर है। स्वर्ग में क्या क्या है? वहां पर सब कुछ है। यहां पर तुम कितने परेशान हो, वहां पर सारी की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वहां पर सर्दी भी नहीं, गर्मी भी नहीं, समशीतोष्ण वातावरण है, ठंडी गर्मी की आपको वेदना नहीं होगी। अच्छा, वहां पर खाने को क्या मिलेगा? जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। अमृत मिलेगा। अमृत कैसा होता है? अमृत बहुत अच्छा होता है। और एक बार जो अमृत खा लेता है, अमृत का सेवन कर लेता है, वह उसके आनंद को जान लेता है, फिर दूसरी वस्तु उसको अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और क्या वहां पर सुविधा है? सारी की सारी सुविधा है। एक स्थान से भी दूसरे स्थान पर जाना होगा तो आपको पैदल नहीं चलना, इस विमान में बैठा करके ले जाएंगे। खाने के लिए अमृत है, रहने के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बोलो? बहुत अच्छा क्या है? फ्लैट? स्वर्ग में फ्लैट नहीं होते। बहुत अच्छा स्थान है, और जमीन पर भी जमीन नहीं, वहां पर रत्नों की जमीन है और अच्छी गादी है, सब कुछ व्यवस्था आलीशान है। सिर्फ तुम चलो और तुम वहां पर जाओगे तो बहुत आनंद का अनुभव करोगे। ठीक है। और देवी के समझाने पर उस कुत्ते ने मान लिया, और देखो देव से बोली, देखो तुम हमेशा कहते थे मानता नहीं है, देखो हमारी बात माना कि नहीं, आप कभी अच्छे से समझाते नहीं। और उस कुत्ते को उठा करके अपने विमान में बिठा लिया, और विमान को लेकर के वह देव आकाश में ऊपर चढ़ने लगा। और पुनः उस कुत्ते ने एक प्रश्न पूछा, आपने सब कुछ बता दिया, ये है वो है, लेकिन एक प्रश्न में पूछना भूल गया। कौन सा प्रश्न पूछो? स्वर्ग में गटर है कि नहीं? गटर, नाली, नाली क्या बोलते? नाला नहीं, स्वर्ग में तो सब अच्छा ही अच्छा, वहां पर गटर कहां? नाले गटर कुछ भी नहीं वहां पर। फिर हमको आपके स्वर्ग में नहीं जाना, हमको उतार दो नीचे, इस विमान में हमें अब स्वर्ग में नहीं जाना। देवी समझा कि वहां पर सब कुछ है, लेकिन सब कुछ है, गटर तो नहीं ना हुआ, नाला नहीं है, हमको उतार दो। नहीं नहीं, वो समझाती है। देव कहता, देख देवी, मैं पहले ही कह रहा था, तू मानी नहीं। देवी समझाता है, गटर को छोड़ो, वहां पर सब कुछ अच्छा। नहीं नहीं, गटर के बिना मैं नहीं रह सकता। यो नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, जो जहां पर रहता उसमें रति करने लगता है, प्रेम करने लगता है। उसका प्रेम, उस कुत्ते का प्रेम गटर से है। उसको स्वर्ग भी अच्छा नहीं लग रहा है, स्वर्ग का सुख भी अच्छा नहीं लग रहा है। और बार बार समझाने के बाद भी, देवी भी समझाती है, देव भी समझाते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, तो मजबूर होकर के जमीन पर विमान को उतारते उस कुत्ते को विमान से बाहर छोड़ देते हैं। एक दृष्टांत है, जो देव है वह गुरु का प्रतीक है, और जो देवी है जिनवाणी मां की प्रतीक है।
हम सभी की यही दशा है, हम सभी की यही दशा है। गुरु महाराज हमारे लिए समझाते हैं, चलो क्या रखा घर गृहस्थी में, चलो छोड़ो, कहां हमारे साथ में क्या है, वहां पर रहने के लिए बंगला नहीं, वहां पर बंगला कुछ नहीं है। जो मिलेगा, जैसा मिलेगा वैसे में रहना पड़ेगा, जैसा मिलेगा उसको खाना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा? इससे भविष्य में आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी, अनंत सुख मिलेगा। भविष्य ऐसा होगा जो अनंत सुख में बन जाएगा। गुरु महाराज समझाते हैं। लेकिन वहां पर इंद्रिय सुख है कि नहीं? इंद्रिय सुख वहां पर नहीं मिलेगा। इंद्रिय सुख कैसा है? गटर के समान। इंद्रिय सुख वहां पर नहीं है, तो फिर हमको नहीं जाना, हमको तो हमारा घर ही अच्छा है। चिन्हवाणी मां भी समझाती, गुरु महाराज भी समझाते हैं। लेकिन हम जहां पर रहते हैं वहीं पर रम जाते हैं और उसको छोड़कर निकलना बहुत कठिन होता है। टूटी फूटी झोपड़ी भी नहीं छोड़ी जाती। ऐसी झोपड़ी टूटी फूटी है, पानी गिरता है तो पानी पूरा टप 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 टपकता है आंगन में, घर में, फिर भी छोड़ी नहीं जाती। कोई कपड़ा फट जाता तो उसमें रफू करवा लेते हैं। रफू करवाने के बाद भी फटा, फिर और रफू रफू करते करते पूरे कपड़े पर रफू बोलते हैं ना, थिगड़ा 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 लगाते लगाते पूरे कपड़ा थिगड़ामय बन जाता है, फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाहते। आजकल तो एक फैशन चली, थिगड़े लगा करके कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। जीन्स रहता हो फटे, एक बार आए कोई बच्चा दर्शन करने के लिए, ये फटा हुआ क्यों पहने हो? कितने गरीब हो, अच्छा कपड़ा भी नहीं पहन सकते। महाराज ये फटा नहीं है, फैशन है। घुटने के पास दोनों जगह फटा, इधर फटी, फैशन है। क्या पागलपन है। फटे हुए जीन्स को पहन करके कह रहे फैशन है। ठीक है, फिर किसी का भी कपड़ा फट जाए उसको भी फैशन कहेगा वो। आज फटा हुआ पैंट जीन्स फैशन बन गया, कल शर्ट भी फटेगी तो वो भी फैशन बन जाएगी। थिगड़े लगाते लगाते पूरा थिगड़ा बन गया, पूरा खराब हो गया, फिर भी छोड़ा नहीं जाता। क्या? अब पोछा लगाने के काम में आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे कितना अच्छा, देखो प्रायोगिक श्लोक है। स्वयं अपने मन से पूछो, जहां पर हम, जो व्यक्ति जैसे स्थान पर रहता है वहीं पर उसको अच्छा लगता, वहीं पर रम जाता, उसको छोड़ना नहीं चाहता। कितना भी कष्ट रहने दो वहां पर, लेकिन फिर भी उस स्थान को छोड़ना पसंद नहीं करता। ये तो मनुष्यों की बात हो गई। पशुओं में भी ऐसा देखा जाता है। एक सज्जन हमारे पास में आए और उस समय हम आचार्य के साथ में छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में थे, और उन्होंने बताया, किसान थे, उनके घर में गाय थी और बहुत सारे बच्चे हो गए, बहुत सारी गाय हो गई, तो उन्होंने एक गाय उसमें से बेच दी, दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। और वह व्यक्ति पैसा देकर के गाय को लेकर के अपने घर की ओर चला गया। घर में जाकर के उसने एक स्थान पर उस गाय को बांध दिया। गाय को बांध दिया और गाय के लिए खाने के लिए चारा लेकर के आया। गाय ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। पीने के लिए पानी लाया, गाय ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। शायद अभी इसको भूख नहीं होगी, शाम को देखते हो आशा के समय। फिर शाम हो गई और उस व्यक्ति ने ला करके पुनः घास रखी, उसने देखा नहीं। शायद घास नहीं, इसको खली चाहिए होगी, तो सेम दाना की पेंट भी ला करके रखी उसको, तो भी उसने देखा नहीं। फिर उसने कहा,
इसने सोचा शायद इसका ध्यान नहीं गया, तो दोनों हाथ में भर करके उसके मुंह के पास लेकर के गए, उस पेंड को मुंह से लगाया, फिर भी उसने खाया नहीं और बार बार उसको मुंह के पास कर रहा है, तो उसने मुंह फेर लिया। क्या बात हो गई? एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर उसने ला करके उसको खाने को दिया। न घास खा रही है गाय, न पेंड खली खा रही है, और इसके अलावा कुछ और भी दिया, रोटी भी दी, रोटी भी नहीं खा रही है। अब उस व्यक्ति को थोड़ी सी चिंता हो गई, इसको मैं खरीद करके लाया हूं, कहीं ये बीमार तो नहीं है, देखने में तो हृष्ट पुष्ट दिख रही है, कहीं बीमार तो नहीं है गाय। तो जो जानवरों का डॉक्टर था उसको बुला करके लाया और गाय को उसने चेक किया और कहा इसको कोई भी बीमारी नहीं है, ये गाय एकदम तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। डॉक्टर साहब अच्छी तरह से आप चेक करो। डॉक्टर साहब नहीं, हमने अच्छे से चेक किया, फिर भी एक बार और चेक करो। फिर चेक किया, ये कोई भी इसको बीमारी नहीं है, ये गाय एकदम स्वस्थ है, और कह करके चला गया। फिर भी वो नहीं खा रही गाय, पानी नहीं पी रही है। फिर ये सोचा कि डॉक्टर शायद ठीक नहीं है, डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को लेकर के आते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? हमारे डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पर, ये डॉक्टर की दवाई इनको शायद नॉलेज नहीं होगा, वो अच्छे डॉक्टर को लेकर के आते हैं। तो जो जानवरों का बड़ा डॉक्टर था उनके पास गए और उससे कहा ऐसे ऐसे हमारे घर में एक गाय है, उसको देखना है। क्या बात है? मुनि महाराज ने जब ये बताया और उसके बाद रुक गए, लेकिन कह करके रुक गई थी, तेरा मरण 8 दिन के अंदर होने वाला है। लेकिन क्या? राजन आगे मत पूछ। क्या आप इस जन्म को ही जानते कि आगे के जन्म को भी जानते हैं? मैं इस जन्म को भी जानता हूं और भविष्य आगे वाले जन्म को भी जानता हूं। तो बताओ, मरने के बाद मेरा जन्म कहां पर होगा? मुनि महाराज एक प्रश्न सुनकर के एकदम मौन हो गए। गुरुदेव, क्या आपको मालूम नहीं है कि मेरा मरने के बाद कहां पर जन्म होगा? राजन, मालूम तो है, मेरे ज्ञान में आया है, तो मरने के बाद कहां पर जन्म लेगा। फिर बताते क्यों नहीं? राजन, जितना दुख तुझे 8 दिन में तेरा मरण होगा ये सुन करके हुआ, और उससे कई गुना दुख मैं बता दूंगा कि तेरा मरने के बाद कहां पर जन्म होगा, ये सुन करके उससे कई गुना दुख तेरे मन में होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। नहीं, आप बताइए। राजन तो सुन नहीं पाएगा। नहीं गुरुदेव, कुछ भी हो आपको बताना ही होगा कि मैं मरण करके कहां पर जन्म लूंगा। राजन मत पूछ, तू एक प्रश्न मत पूछ, बाकी जो कुछ पूछना है पूछ ले। अब उसकी उत्सुकता थी और बढ़ती गई, क्योंकि ये नियम है, निषेध में आकर्षण होता है। निषेध में आकर्षण होता है। जिस चीज के लिए मना करेंगे वो जरूर करेंगे। मां यदि बच्चे से कहेगी उधर नहीं जाना, तो उधर जाकर जरूर जाएगा। ये नहीं खाना, उसी को खाएगा। निषेध में आकर्षण होता है, तो अब उसका आकर्षण और बढ़ता जा रहा है, जिज्ञासा और अधिक बढ़ती जा रही है, लेकिन मुनिराज बता नहीं रहे हैं। और जैसे जैसे बता नहीं रहे, वैसे वैसे उसकी जिज्ञासा, जानने की इच्छा और अधिक बढ़ती जा रही है। और गुरुदेव के चरण पकड़ लेता। गुरुदेव, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक आपके चरण छोड़ूंगा नहीं, आपको छोड़ करके जाऊंगा नहीं। बहुत अच्छा है, 8 दिन बचे, यहीं पर अगर अच्छे से हो जाए तो अच्छा है। जब बार बार
गुरु महाराज के सामने निवेदन करता है। गुरुदेव कहती तू मन को पक्का कर, तू सुन नहीं पाएगा। गुरुदेव कुछ भी हो, तू सुन करके ऐसा लगेगा जैसे हृदय पर वज्रपात ही हुआ हो। नहीं राजन, मत पूछ। गुरुदेव मैं मन को तैयार कर लिया हूं, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं, जो कुछ हमारा भविष्य आप बताइए। बार बार निवेदन करने के बाद मुनिराज ने कहा, यदि तू सुनना ही चाहता है, अपना भविष्य जानना ही चाहता तो सुन। मरने के बाद तू अपने ही विष्टा ग्रह में, अपनी ही विष्टा में कीड़ा बनेगा। विष्टा समझो, विष्टा होता है मल, मल है? समझ गए ना? हाँ, अपने विष्टा ग्रह में, हिंदी में पाखाना बोलते हैं, वहां पर जो विष्टा, तेरी विष्टा में तू कीड़ा बनेगा। तो ये सुनते ही मानो राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं राजा और कीड़ा बनूंगा, और वह भी अपनी विष्टा में। छी छी करने लगा। क्या छी छी बोल करते, छी छी बच्चों करते, छी छी अच्छा नहीं तो। और राजा भी छी छी करने लगा। महाराज कह रहे अब छी छी करो, चाहे सी करो, कुछ भी करो, अब ये भविष्य आपका यही है। तेरे को आयु कर्म का बंध हुआ, तूने माया दैर्घ्योनस्य, मायाचारी करके ये राजपाट किया, अत्याचार किए, जनता को सताया, दूसरों को कष्ट दिया। इस कारण से तूने त्रेंच आयु का बंध किया है, और त्रेंच आयु में भी ऐसी निकृष्ट पर्याय को प्राप्त करने वाला तू अपनी ही विष्टा में कीड़ा बनने वाला है। कृमि, दो इंद्रिय है उसके अंदर, ऐसे चलते पैर नहीं होते उसके। सुन करके उसको सुन करके राजा को बहुत दुख हो गया। मुनि महाराज ने तो पहले ही सचेत कर दिया था, अब क्या करें। अब उसने कहा जीवन भर मैंने पाप कमाया। मुनि महाराज के चरणों में नमस्कार किया और घर की ओर रवाना हो गया। मन में सोचता जा रहा है जीवन भर मैंने पाप कमाया, लोगों को सताया, अत्याचार किए, पाप ही कमाया, और उस पाप के परिणाम से अब मैं अपनी ही विष्टा में कीड़ा बनूंगा। अब 8 दिन बचे हैं, तो क्या करना चाहिए? यदि आपको कोई बता दे कि आपका जीवन मात्र 8 दिन का शेष है, तो आप क्या करेंगे? महाराज हमारे लिए ऐसे क्यों बता रहे? बता नहीं रहे, ऐसा उदाहरण दे रही थी। आपको मालूम पड़ जाए कोई मुनि महाराज आज ऐसे नहीं जो बता सकते भविष्य, लेकिन फिर भी मान करके चलो किसी मुनि महाराज ने बता दिया कि आपका दिन 8 दिन का शेष बचा, आपका जीवन, उस समय आप क्या करोगे? पाप करोगे? नहीं, कर नहीं सकोगे। पाप करना चाहोगे तो भी कर नहीं सकोगे। 8 दिन बचे हैं, अब तो दान धर्म करो, पुण्य कमाओ। 8 दिन आप पूरा पुण्य में, धर्म में लगा दोगे। राजा ने भी ऐसे किया, अच्छे अच्छे कार्यों में लगाया। और मरने के 2-3 दिन पहले उस राजा का चेहरा उदास हो गया, और उदास हो गया बिल्कुल। उसने अपने बेटे को राजपद दे दिया, जो उनका बेटा था युवराज था, उसको राजा बना दिया, और चेहरा बहुत उदास था उसका। तो उस नए बने हुए राजा ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं बेटा, तुम बताओ आखिर बात क्या है? आपका चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता था, लेकिन 8 दिन से मैं देख रहा हूं, जब से आप दिगंबर गुरु के दर्शन करके आए हो तब से आपका चेहरा उदास है। आज तक मैंने पूछा नहीं, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं। बेटा कुछ नहीं। नहीं पिताजी, आज आपको बताना ही होगा, आपका चेहरा उदास क्यों है? जब बेटा बार बार प्रश्न पूछता है तो पिताजी कहते, सुन बेटा, तेरी बात सत्य है। जिस दिन मैं दिगंबर गुरु के दर्शन करने गया था, उस दिन से ही मेरा चेहरा उदास है। उसका कारण भी जानना चाहता है तो सुन। वह गुरु, दिगंबर गुरु भविष्यवेत्ता है, भविष्यवाणी करते हैं, और उन्होंने भविष्यवाणी की है कि मैं 8 दिन की, उस दिन जिस दिन गया था उस दिन उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मैं 8 दिन के अंदर मर जाऊंगा। मैंने पूछा मेरा मरण कब होगा, तो उन्होंने कहा
8 दिन का तेरा जीवन शेष है, 8 दिन में तेरी मौत आ जाएगी। बेटा, इससे बड़ी कष्ट की बात यह है, उन मुनि महाराज ने मेरे द्वारा बार बार पूछने पर मेरा आगे का भविष्य भी बताया है। मरने के बाद मैं कहां पर जन्म लूंगा यह भी उन्होंने बताया है। और उस बात को सुनकर के मैं बहुत दुखी हूं। क्या बात है पिताजी? उन मुनिराज ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि 8 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद अपनी ही विष्ठा में कीड़ा बन करके जन्म लूंगा। अरे पिताजी, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसे भविष्यवाणी करने वाले बहुत रहते हैं, उनकी सभी भविष्यवाणी ठीक सत्य थोड़ी होती है। नहीं बेटा, भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषाचार्य ज्योतिषी बहुत होते हैं। उनकी भविष्यवाणी कभी सत्य भी निकलती है, कभी असत्य भी निकलती है, लेकिन ये जो भविष्यवाणी की है, ये दिगंबर गुरु की भविष्यवाणी है, ये कभी गलत नहीं हो सकती, ये कभी असत्य नहीं हो सकती। नान्यथावादिनो मुनि, मुनि कभी अन्यथावादी नहीं होते। उनकी भविष्यवाणी मुझे दृढ़ विश्वास है, दिगंबर गुरु की वाणी कभी असत्य नहीं होती, उनकी वाणी सत्य है। बेटा, ये बात सुनकर के बेटा भी उदास हो गया, और उदास हो गया। पिताजी ने उसको कहा, अब क्या करें, मर करके कीड़ा तो बनना ही है, इसको कोई डॉक्टर साहब क्या हुआ, थोड़ा सुनो, ये तो पेशेंट आते रहते हैं, आप हमारे पेशेंट बन करके आए होते, सुनो थोड़ा। क्या राजा कीड़ा बनने वाला, सुनो। ये जिनवाणी बार बार सुनने को नहीं मिलती, आपके पास इतना समय नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय के लिए समय नहीं है। कम से कम यहाँ पर जब सुनने को मिल रहा है, रविवार का दिन, इसलिए आप आए हैं, सुन दो थोड़ी सी भी यदि जिनवाणी के शब्द कान में पड़ गए, कौन सी बात हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए कारण बन जाएगी, कह नहीं सकते। एक घटना सुनाई थी हमने एक बार, जो चोर के पैर में कांटा लग गया था, उसके पिताजी ने कहा था कि इनके दिगंबर मुनि की बात कभी सुनना नहीं। सुनाया था कभी? सुनाया था। हाँ, 4 शब्द सुनने के बाद देवों की कभी परछाई नहीं पड़ती, छाया नहीं, सावली नहीं पड़ती, और देवों की पलक नहीं झपकती। ये 2 शब्द सुनकर के एक चोर का जीवन बदल गया, मुनि बन गया। कहीं आप इसी डर से तो नहीं जा रहे कि महाराज के शब्द सुनकर हम भी मुनि बन गए तो क्या होगा? है? सुनो, जिनवाणी का सुनना बहुत दुर्लभ है। संसार में बहुत प्रकार की विकथाएं हुआ करती हैं। इत्ती कहाए, अत्त कहाए, भत्त कहाए, राय कहाए, चोर कहाए, बेर कहाए, पर पाषंड कहाए, देश कहाए, अकहाए, बी कहाए, निठुल्ल कहाए। ये कथाएं हैं, जब हम प्रतिक्रमण पाठ करते हैं, ये सारी की सारी कथाएं विकथाओं के अंतर्गत आती हैं। इत्ती कहाए, इत्ती माने स्त्रियों की कथा करना। अत्त कहाए यानी अर्थ यानी धन की कथा करना, धन के बारे में चर्चा करना। इत्ती कहाए, अत्त कहाए, भत्त कहाए, भोजन की कथा। राय कहाए, राजा की कथा। चोर कहाए, चोर की कथा। बेर कहाए, बैर की कथा। पर पाषंड कहाए, पर पाखंडी की कथा। देश कहाए, देश की कथा, विदेश की कथा। सारी कथाएं विकथाएं कहलाती हैं। लेकिन ये जिनेंद्र भगवान की वाणी और जो कथाएं आती इसमें, ये सत कथा है। उन कथाओं को सुनने से, पढ़ने से प्राय करके पाप कर्म का ही बंद होता है, और पाप कर्म से हमारी सदगति नहीं हो पाती। ये कथा ऐसी, जिनेंद्र भगवान की वाणी ऐसी है, ये जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली हुई कथा ऐसी रहती है, जिनको सुनकर के हमारे अंतर चक्षु खुल जाते हैं, ज्ञान चक्षु खुल जाता है, और हमारा जो मन पाप की ओर झुका हुआ था, वहां से उठ करके पुण्य में लग जाता, धर्म में लग जाता है। ये कथा मात्र कथा नहीं है,
किंतु हमारे मन की व्यथा को दूर करने वाली है। ये कथा प्रथमानियों की कथाएं हैं। बोधि समाधि निधानम, बोधि और समाधि का निधान खजाना है। ऐसी कथाओं को प्रथमा युग के ग्रंथों में आई हुई जो आचार्यों के द्वारा, पूर्वाचार्यों के द्वारा वर्णित जो कथाएं हैं, उनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और उनको पढ़ने सुनने से हमारा धीरे धीरे जो हमारी मन की प्रवृत्ति है, वैराग्य की ओर, संवेग वैराग्य मन में उत्पन्न हो जाता है। और वो कथाएं हमारे लिए कहां से कहां ले जाती हैं हम भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये कथा प्रारंभ में थोड़ी सी समय बचा है, हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं है। आपके पास तो बहुत, हमसे भी बहुत कम समय है, कभी कभी समय मिलता है। मरीजों को देखते रहते हैं, अभी आप हमारे पास मरीज बन करके आए। शास्त्रों में गुरु महाराज को, आचार्य महाराज को वैद्य कहा, रत्नत्रय को औषधि कहा, और विषय कषाय का विरेचन, विरेचन मतलब वमन, उल्टी, ऐसी औषधि दी जाती है जिससे जो कुछ गया अंदर गड़बड़ी सब बाहर निकल जाता है, उसको विरेचन कहा है। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ये किसी एरोगणों की वाणी नहीं, साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी है। जिनेंद्र भगवान, क्यों जिनेंद्र भगवान? लगड़े, उनका नाम भी जिनेंद्र है, उनको जिनेंद्र भगवान बोलते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी साक्षात हमारे आत्मा का कल्याण करने वाली है। और जब यह बात उस राजा ने अपने पुत्र को बताई, और इस बात को सुन करके पुत्र कहने लगा, ऐसी भविष्यवाणी ये सत्य होती है, सत्य नहीं भी होती, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा ने कहा, राजा का उन मुनि महाराज के ऊपर दृढ़ विश्वास था, ये भविष्यवाणी किसी अन्य की नहीं, ज्योतिषी की नहीं है, यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक की नहीं है, ये भविष्यवाणी एक दिगंबर गुरु की है। सबकी भविष्यवाणी फेल हो सकती है, लेकिन दिगंबर गुरु के मुख से निकली हुई भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हो सकती। वे कभी अन्यथा नहीं बोलते, उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य होता है। बेटा मुझे विश्वास है और तू भी विश्वास कर। अब पिताजी भी उदास है, बेटा भी उदास है, और इसके बाद में पिताजी के मन में एक भाव आता है, बेटा यदि तू चाहता है तो मुझे उस कीड़े की पर्याय से मुक्ति दिला सकता है। मतलब पिताजी बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो मोबाइल। मतलब क्या पिताजी? मतलब है बेटा, मरण करके मैं अपनी ही विष्ठा में कीड़ा बनूंगा, ये बिल्कुल सत्य है। अगर तेरे को विश्वास नहीं है तो अब 2-3 दिन शेष बचे हैं। यदि उस दिन मेरा मरण हो गया तो समझना मेरा मरण निश्चित है, मुझे तो विश्वास है, और मैं कीड़ा बनने वाला हूं ये भी पक्का है। लेकिन तुझे विश्वास नहीं तो समझ लेना, जिस दिन मेरा मरण हो गया 8वें दिन, आज से 30वें दिन, तो समझ लेना ये भविष्यवाणी मुनिराज की सत्य, तो कीड़ा बनने वाली भविष्यवाणी भी सत्य है। पिताजी मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? यदि तू चाहे तो मुझे उस पर्याय से मुक्ति दिला सकता है। पिताजी आज्ञा कीजिए। तो देख, मेरे मरने के बाद मेरी विष्ठा को तू देखते रहना, और जब तुझे उसमें कीड़ा उसमें चलता हुआ दिखाई देगा तो तू उस समय एक लकड़ी लेकर के आना, और उस लकड़ी से मार करके मुझे उस पर्याय से मुक्ति दिला देना। आप लोग सुन रहे हैं? पिताजी आपको मालूम है, मुझे नहीं, उस पर इतनी गंदी पर्याय को जिसको देख करके छी करते हैं, हाँ नाक के ऊपर रुमाल रखते हैं, उसकी गंदी भी आती तो नाक के ऊपर रुमाल रखते हैं। कोई भी उसको देखना पसंद नहीं करता, और ऐसी अपनी ही विष्ठा में मैं कीड़ा बनूंगा ये बात, और तू मुझे उससे मुक्ति दिला देना, लकड़ी से मार करके मुझे उस पर ऐसे मुक्ति दिला देना। ठीक है, पिताजी की भावना है तो ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और 3 दिन के बाद में इस राजा का मरण हो जाता है, और मरण होने के बाद में
अंतर मुहूर्त नहीं हुआ, अंतर मुहूर्त होते ही विष्ठा में कीड़ा बन जाता है, समूर्छन जीव कहलाते हैं। जितने भी जीव कितने प्रकार के होते हैं, जन्म कितने प्रकार का होता है, तो जन्म 3 प्रकार से होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना चाहिए। 3 प्रकार से मतलब एक गर्भ से जन्म होता है, गर्भज जन्म कहलाता है, एक समूर्छन जन्म होता है, और एक देव और नारी का उपवाद जन्म होता है। समझना, ध्यान से सुनना, ये बहुत शास्त्र की बात है। देवों का जन्म जो होता है उपवाद जन्म कहलाता है। वहां पर स्वर्ग में उपवाद सैया बनी हुई है, और वहां पर यहां से मरण हुआ, अंतर मुहूर्त में उनका पूरा शरीर बन करके तैयार हो जाता है और उठ करके बैठते हैं जैसे सो करके जागे हो। देवों का जन्म बिना माता पिता के होता है, माता पिता से वहां जन्म नहीं होता, उपवाद सैया पर उनका जन्म होता है, अंतर मुहूर्त में उनका शरीर बनकर के तैयार हो जाता है। और उसी प्रकार से नारकी जीवों का जन्म भी उपवाद जन्म है, लेकिन वहां पर उपवाद सैया नहीं है, ऐसे बिल है। तो मंगूस जो रहता है, मंगूस रहता है, उंदर रहता है, उसके बिल तो नीचे रहते हैं, लेकिन वो बिल ऊपर पृथ्वी में ऐसे बिल है। और जब जन्म होता है अंतर मुहूर्त में, वहां पर उनका शरीर बनता है, और बन करके जब उनका जन्म होता है तो धरती पर आकर के, जमीन पर आकर के गिरते हैं। कैसे गिरते हैं? सिर के बल गिरते हैं, उल्टा जन्म होता है, और फिर उछलते हैं। जैसे बॉल को, आपके पास बॉल रहती है ना, गेंद, बॉल बोलते हैं, हिंदी में गेंद बोलते हैं उसको। और जैसे ही जमीन पर मारते हैं, मारने के बाद उछल करके ऊपर जाती है, फिर अपने आप जमीन पर गिरती, फिर और थोड़ा कम उछलती है, ऐसा करके 3-4 बार करके फिर वो शांत हो जाती है। वैसे ही नारकी का जन्म होता है, उन बिलों से नारकी ऐसे गिरते हैं और गिर करके फिर उछलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उछलते, से 3-4 बार होता है। ऐसे उनका शुरुआत ही ऐसे हो जाती है। तो नारकियों का जन्म भी उपवाद जन्म है, वहां पर भी माता पिता नहीं, वहां पर मात्र एक नपुंसक वेद पाया जाता है। और देव पर्याय में न देवाहा, देव पर्याय में न देवा, इसका अर्थ क्या देव नहीं होते? नहीं, जो पहले सूत्र कहा गया, नारक समूर्छनो नपुंसकानी, नारकी जीवों को और समूर्छन जन्म वाले जीवों को एकमात्र नपुंसक लिंग ही पाया जाता है। इसके बाद आगे का सूत्र है न देवाहा, देवों में नपुंसक लिंग नहीं पाया जाता, देवों में मात्र पुरुष वेद और स्त्री वेद, पुरुष लिंग और स्त्री लिंग 2 ही लिंग पाए जाते हैं। अब देव और नारकी का जो जन्म है उपवाद जन्म हो गया। मनुष्यों का जो संघी पंचेंद्रीय मनुष्य है, मनुष्यों के भी 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, समूर्छन मनुष्य भी होते हैं और गर्भज मनुष्य भी होते हैं। उसी प्रकार से संघी पंचेंद्रीय त्रेंचों में भी वह त्रेंच गर्भज जन्म वाले भी होते हैं और समूर्छन जन्म वाले भी होते हैं। जिनका जन्म माता पिता से होता है वह गर्भ जन्म वाले कहलाते हैं। हम सभी लोग कैसे हैं? गर्भ जन्म वाले हैं, गर्भज हैं। गर्भ जन्म के भी 3 भेद हैं, जरायु जांडज पोता नाम गर्भ। जरायुज, अंडज और पोत, ये 3 प्रकार का, एक गर्भज के अंदर 3 भेद किए हैं। जरायु का अर्थ क्या है? जन्म लेते समय शरीर के ऊपर एक आवरण होता है, एक आवरण होता है। जैसे आप प्लेन से यात्रा करते तो एक पैराशूट आपके लिए दिया जाता है ना, कभी कोई आपत्ति काल है तो उसमें पैक करके उससे कूद जाओ। ऐसा बैलून के गुब्बारे के समान एक पतला आवरण शरीर के ऊपर रहता है जन्म के साथ में, उसके अंदर शरीर रहता है और उसको निकाल करके उसको शरीर को निकालते हैं। माँ के गर्भ से जब जन्म होता है तो हम सभी का जन्म जरायु जन्म वाले हम लोग, हमारे शरीर के ऊपर एक आवरण आता है, पैक होता है और उसके अंदर हमारा शरीर रहता है। ऐसा होता है ना मनुष्यों का, क्यों? बराबर है ना? हाँ, तो ये ऐसे गाय है, उसके जन्म लेते समय उसके शरीर पर भी एक आवरण रहता है, बकरी के शरीर पर भी आवरण रहता है, भैंस के शरीर पर भी आवरण रहता है, बच्चे के शरीर पर। तो ये जिनके शरीर पर जन्म लेते समय आवरण होता है वह गर्भज में भी जरायु जन्म वाले कहलाते हैं।
और इसके बाद अंडज, अंडज माने जितने भी पक्षी होते हैं अंडे देते हैं, उस अंडे से उनका जन्म होता है, वो अंडज जन्म वाले कहलाते हैं। और तीसरा पोत जन्म। पोत मतलब क्या है? जन्म लेते ही वो उछलने कूदने लगते हैं, उनके शरीर पर आवरण नहीं होता, उनका शरीर आवरण से रहित होता है और जन्म लेते ही उछलने कूदने लगते हैं, उनको कहते हैं पोत जन्म वाले। कुत्ते के शरीर पर आवरण रहता है, बच्चों के शरीर पर है? कुत्ता जन्म लेता, बच्चा आवरण होता है, मालूम नहीं? एक सिंह रहता, सिंह के बच्चे के शरीर पर आवरण नहीं रहता। सिंह, इसी प्रकार से हिरण, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर पर आवरण नहीं रहता। हिरण के रहता नहीं रहता, हिरण जन्म लेते उछलने कूदने लगते हो, वह पोत जन्म वाले कहलाते हैं। ऐसे गर्भज जन्म के 3 भेद हैं। अब इसके अलावा जो बच्चे, उनका सब का जन्म सम्मोचन जन्म कहलाता है। 1 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जितने जीव हैं ये सम्मूर्छन है, बिना माता पिता के इनका जन्म होता है। और जो गर्भ जन्म वाले, चाहे वो अंडज हो, चाहे पोत जन्म वाले हो, चाहे जरायुज हो, ये बिना माता पिता के इनका जन्म नहीं होता। आज एक बाजार गर्म है, अंडा शाकाहारी है और आज युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है, अंडे को शाकाहारी कह रहे हैं। अंडा कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता। हमारे पास एक बार बच्चों की मंडली आ गई, बच्चे मिलकर के आ गए, महाराज आज का वैज्ञानिक युग है, आज जो अंडे आते उससे बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं निकलते। आप इसको शाकाहारी मानते कि मांसाहारी? हम कि आप बताओ आप इसको क्या मानते हैं? हम इसको शाकाहारी मानते हैं। तो मैंने कहा मैं भी इसको शाकाहारी मानूंगा, भी मानता नहीं हूं, मैं भी इसको शाकाहारी मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन कब? जिस दिन अंडे झाड़ के ऊपर लगने लगेंगे, जैसे आम लगता है, पेरू लगता है, जामुन लगता है, ऐसे जिस दिन अंडे झाड़ के ऊपर लगने लगेंगे उस दिन से मैं भी अंडे को शाकाहारी मानूंगा, शाकाहारी कहूंगा। अथवा खेती के अंदर अंडे पैदा होने लगेंगे तो उनको मैं शाकाहारी कहूंगा। ये शाकाहारी नहीं हो सकते। अंडा जो बनता है, अंडा बनने की प्रक्रिया क्या है? सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, मां के रज, जो मादा है उसके रज से, और जो नर है पुरुष है उसके वीर मिलकर के उसका जो नख की त्वचा के समान जो आवरण बनता है उसको अंडा का रूप देते हैं, उसके द्वारा अंडे का निर्माण होता है। अंडा कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता। बिना जीव आए कभी मुर्गी के पेट से अंडा नहीं निकल सकता। वह अंडा मांसाहारी है। डंके की चोट, वह मांसाहारी था, मांसाहारी है और मांसाहारी ही रहेगा। आज जो समाज में वैज्ञानिकों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है एकदम बिल्कुल असत्य है। भगवान की वाणी सत्य है। ये आज कुछ कहते हैं कल दूसरा कहते हैं। हमारे भगवान जो पहले कहते थे वही आज कहते हैं, अनंत काल तक वही कहते हैं। ये अंडा मांसाहारी है, मांसाहारी था और मांसाहारी ही रहेगा। तो ये तीनों प्रकार के जन्म, गर्भ जन्म हो गए, उपवास जन्म हो गए, और बाकी 1 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के सारे जीवों का जन्म नियम से समूर्छन जन्म ही होता है। एक दिमाग, वैज्ञानिकों का दिमाग डोका फिर इन लोगों का, साइंटिस्ट लोगों का, उसमें भी नर मादा मानते हो, 1 इंद्री भी नर मादा मानते हैं। सुन रहे नहीं? मूंगी है, मक्खी है, ये सब में नर मादा मानते हो। आचार्य कह रहे हैं 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव नियम से सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, और जो सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं नियम से नपुंसक लिंग वाले होते हैं। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकान, ये सूत्र है, तत्वार सूत्र का, आचार्य उमा स्वामी महाराज का सूत्र है। तो जहां पर सम्मूर्छन जन्म है वहां पर एकमात्र नपुंसक लिंग ही पाया जाएगा। वहां पर स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, नर भी नहीं, मादा भी नहीं। और ये नर मादा मानने वाले उनका डोका फिरना, नर मादा हो ही नहीं सकते। नारकी भी नपुंसक वेद वाले हैं और जितने सम्मूर्छन है वो सब नपुंसक लिंग वाले हैं।
ये थोड़ा सिद्धांत आ गया बीच में। अब अपन पुनः उसी कथा से जुड़ते हैं। जो राजा मरण हो गया और विष्ठा में कीड़ा बन गया। बेटा प्रतिदिन जाकर के बार बार जाकर के उसमें देखता है, और जब कीड़ा उसको उसमें विष्ठा के अंदर कीड़ा दिखाई देता है तो पिताजी के शब्द उसके कानों में गूंजने लगते हैं, बेटा ये भविष्यवाणी किसी और की नहीं है, दिगंबर गुरु की भविष्यवाणी है। सबकी भविष्यवाणी फेल हो सकती है, दिगंबर गुरु की भविष्यवाणी कभी फेल नहीं हो सकती। मैं मरूंगा 8 दिन के अंदर और मरकर के कीड़ा बनूंगा, तो मुझे उस पर्याय से मुक्ति दिला देना, लकड़ी से मार करके मुझे समाप्त कर देना, जिससे मेरी उस पर्याय से मुक्ति मिलेगी, मुझे दूसरा जन्म मिल जाएगा। और वह पिताजी की आज्ञा के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार एक लकड़ी लेकर के जाता है, और लकड़ी लेकर के जाता है और उस विष्ठा की जैसे वो कीड़ा ऊपर आता उसको मारने के लिए लकड़ी ऊपर उठाता है और कीड़ा वापस विष्ठा के अंदर चला जाता है। और वो देख रहा है, लकड़ी लेकर के खड़ा है, अब फिर कब वापस आएगा, इंतजार कर रहा, पुनः वापस ऊपर आता, और जैसे ही लड़का लकड़ी जैसे ही उसका लड़का लकड़ी ऊपर उठाता उसको मारने के लिए, और पुनः नीचे चला जाता है। फिर इंतजार करता है, फिर उस विष्ठा में से ऊपर निकल करके आता कीड़ा उसके ऊपर, और फिर लकड़ी उठा करके मारने के लिए उसको प्रयास करता, पुनः विष्ठा के अंदर चला जाता। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार दिन भर हो गया। लेकिन जैसे ही वो लड़का, राजा का बेटा राजा बन चुका, उसको मारने के लिए लकड़ी उठाता है, और वैसे ही वो कीड़ा उस विष्ठा के अंदर वापस चला जाता। जब ये दृश्य उसने देखा तो क्या करें, इसके लिए क्या उपाय करें, तो उसके मन में ये बात आ गई, जिन मुनि महाराज ने ये भविष्यवाणी की थी कि राजा का मरण 8 दिन में होगा और मर करके 8वें उसी अपनी विष्ठा में ही कीड़ा बन जाएगा, क्योंकि भविष्यवाणी जिन्होंने की थी और उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछना चाहिए। और वह बेटा लकड़ी को एक तरफ रखा, और जहां पर मुनि महाराज विराजमान थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, उनके चरणों में पहुंच गया, और भक्ति भाव से अब बेटा के अंदर भी ये भविष्यवाणी सत्य होती देख करके दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो गया दिगंबर गुरु के प्रति, आकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। गुरुदेव, आपकी दोनों भविष्यवाणी सत्य हो गई। कौन सी भविष्यवाणी? जो आपने 8 दिन पहले की थी इस नगर के राजा के विषय में। पहली भविष्यवाणी आपने की थी कि राजन, तेरा 8 दिन का जीवन बचा है, 8 दिन में 8वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये भविष्यवाणी सत्य हो गई। 8वें दिन ही राजा का मरण हो गया। और दूसरी भविष्यवाणी आपने की थी कि मरने के बाद ये राजा अपनी ही विष्ठा में कीड़ा बनेगा। वह भविष्यवाणी भी सत्य हो गई। लेकिन राजन, मुनिराज, हे गुरुदेव, मैं असमंजस में पड़ गया हूं, एक संकट में पड़ गया हूं। कौन सा संकट है बताओ? पिताजी ने मरने के 3 दिन पहले मुझे बुलाया था और कहा था कि बेटा, मुनिराज की भविष्यवाणी है, मैं 3 दिन के अंदर मर जाऊंगा, 8 दिन के अंदर मर जाऊंगा, 3 दिन अभी बचे हैं, मरण करके अपनी ही विष्ठा में कीड़ा बनूंगा। तो तू उस समय मुझे उस पर्याय से मुक्ति दिला देना। पिताजी ने कहा था तू लकड़ी लेकर के आना और मुझे मार डालना वहां पर, कीड़े, जब मैं कीड़े की पर्याय में होऊंगा मुझे मार देना, मैं मर जाऊंगा। तो मर करके इस गंदी जगह से, इस विष्ठा में मेरा जन्म हुआ, उस कीड़े की पर्याय से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मेरा जन्म अच्छी जगह हो जाएगा। तो पिताजी की आज्ञा के अनुसार दूसरी भविष्यवाणी भी सत्य हो गई। मरण होने के पिताजी के बाद में जाकर के बार बार विष्ठा को देखता था, और कुछ ही घंटों के बाद हमको एक वहां पर कीड़ा दिखाई दिया। और कीड़ा दिखाई दिया
पिताजी की आज्ञा के अनुसार जैसे ही मैं लकड़ी लेकर के वहां पर पहुंचा और लकड़ी को ऊपर उठाया और वो लकड़ी देख करके कीड़ा वापस विष्टा के अंदर चला गया। गुरुदेव ऐसा एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार भी ऐसा हुआ, तीसरी बार ऐसा हुआ। सुबह से शाम हो गई, बार बार वो ऊपर आता, मैं जैसे लकड़ी मारने के लिए लकड़ी उठाता अंदर विष्टा के अंदर छुप जाता, अंदर चला जाता। गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं बहुत बड़े संकट में फंस गया हूं। पिताजी ने कहा था ऐसी गंदी पर्याय में मेरा जन्म होगा, इतनी निकृष्ट पर्याय मिलेगी, तू मुझे उस पर्याय में मार करके उससे मुक्ति दिला देना। मुंडराज बोले यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम यो यत्र रमते तस्मा धन्यत्र स न गच्छति। बेटा इस संसार की रीति है, जो व्यक्ति जहां पर निवास करने लगता है, जहां पर रहने लगता है, सब तत्र कुरुते रतिम, वह उसी स्थान में रति करने लगता है, प्रीति करने लगता है। और यो यत्र रमते तस्मात्, और जिस स्थान से वह प्रीति करता है, जिस स्थान में रमने लग जाता है, अन्यत्र स न गच्छति, तस्मात् उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र जाना नहीं चाहता। जब तेरा पिता राजा था उस समय कीड़े की पर्याय उसको निकृष्ट दिखती थी, लेकिन जब मरण करके उस पर्याय में जन्म ले लिया तो अब उसको पर्याय निकृष्ट महसूस नहीं होती। तो पिताजी की आज्ञा के अनुसार उसको मारने की लकड़ी उठाता था, लेकिन वह अपनी जीवन की रक्षा के लिए वापस विष्टा के अंदर चला जाता था। अब उसको उसी में आनंद आ रहा है, उसी पर्याय में वो रम गया है, विष्टा में उसको आनंद आ रहा है। जब राजा था, जब सुन करके कि मैं विष्टा में कीड़ा बनूंगा, सुन करके जैसे उसके हृदय पर वज्रपात हुआ, इतना दुख हुआ, चींची करने लगा, और अब उसी चींची में जाकर के जन्म लिया, बैठा है उसने, उसी में रहना चाहता। बेटा इस संसार की रीति है, जो व्यक्ति जहां पर रहता है, जिस स्थान पर रहता है, उस स्थान से प्रेम करने लगता है, और जिस स्थान से प्रेम करने लगता है उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहता। अब तो उसको मारने का विकल्प छोड़ दे, मारना वैसे ही पाप है। हम अभी यहाँ पर हैं, मनुष्य पर्याय में है, हमारा भविष्य अभी अपने डुक्कर देख करके कैसा लगता है? डुक्कर अच्छा लगता है? नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। और क्या जब खाता है, वो खान खाता है, उस समय कैसा लगता है? चींची करके दूर से निकल जाते हो, देखने भी नहीं चाहते। और जब मरण होकर के मान लो डुक्कर की पर्याय में जन्म लिया, वही खाने लगते हैं। गुरुदेव समझा रहे हैं, इस संसार की रीति बेटा ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इस संसार का नियम है। जो जहां पर जन्म लेता है, जहां पर रहता है, वही स्थान उसको अच्छा लगता है, और जो स्थान अच्छा लगता है उससे उसका प्रेम हो जाता है, और जिस स्थान से प्रेम हो जाता है उस स्थान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए आप लोग सांगली छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन हम सांगली छोड़ने वाले हैं। हम सांगली में हैं। सांगली कैसा लगा महाराज? सांगली जगह चांगली। विजयनगर में हम जा रहे थे, उधर भारतीय विद्यापीठ की तरफ, वहां पर बीच में चीकू बाग, वहां पर जा रहे थे, तो रास्ते में एक लिखा था, एक बोर्ड लगा था, वो लिखा था सांगली जगह चांगली। हमने उनको बताया इसका फोटो निकालो, गणे अम्मा को बताया, लोग फोटो निकाल के रखा, क्या बाद में उनको ध्यान नहीं रहा, क्या देखो सांगली जगह चांगली। किसके लिए? सांगली वालों के लिए। ये बात हमारे ऊपर घटित नहीं होती,
जैसे आए थे वैसे ही क्या बोलो ना, चले भी जाएंगे। क्योंकि सांगली को आप क्यों अच्छी समझते? क्योंकि सांगली को आपने अपना माना है। अब सांगली अच्छी है, सांगली वाले अच्छे हैं, लेकिन सांगली को मैंने अपना कभी माना नहीं। गुरु महाराज ने कहा यदि ये लोग आपको अपना मानते तो मानने दो, लेकिन इनको कभी अपना नहीं मानना। अपना नहीं मानना मतलब अपना मानना, लेकिन ऐसा मत मानना कि जैसे ये अपना मानते वैसे इनको अपना नहीं मानना। नहीं तो इनमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। नदी बहती बहती आती है, वारणा नदी और कृष्णा नदी का संगम हुआ हरिपुरा में, बहते बहते आती, समडोली भी गई। समडोली वालों ने बोला हमारी नदी। सांगली में आ गई, सांगली वालों ने कहा हमारी नदी। इचलकरंजी गई, उन्होंने कहा हमारी नदी। जयसिंहपुर गई, जयसिंहपुर वालों ने कहा हमारी नदी। और किधर गई फिर? नादिनी, नादिनी पंचगंगा है, कर्नाटक में गई। हाँ, सतलगा में भी कोई नदी है। सतलगा वालों ने कहा हमारी नदी, हमारी कृष्णा। सिरवाल में भी नहीं, दूसरी उधर। तो जहां जहां गई और उस गांव वाले बोले हमारी कृष्णा, हमारी कृष्णा, लेकिन कृष्णा ने कभी नहीं कहा क्या हमारा सतलगा, हमारी सांगली, हमारा हरिपुर, हमारा कोथली, हमारा समडोली, कभी नहीं कहा। कहा कभी नहीं कहा। बहते बहते आती है, गांव वाले कहते हमारे गांव की नदी, लेकिन वो तो बहते बहते निकल जाती है। और ये गांव वाले जिस गांव से बह करके निकल जाती है उसको अपना कहते हैं, और अपना कहकर के जो खेत जो भी काम में आने पानी है निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी नदी प्रसन्नता से आगे बढ़ती जाती है। उसका काम ही है सबकी प्यास बुझाना। यदि नदी बहना बंद कर दे उसका पानी सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, काम की योग नहीं रहेगा। उसी प्रकार से यदि साधु मठ बना करके एक स्थान पर रहने लग जाए तो जो नदी की दशा होगी वो साधु की दशा हो जाएगी। आचार्यों ने लिखा, मूलाचार्य में लिखा कि गांव में 1 दिन और शहर में 5 दिन ऐसे विहार करना चाहिए। मूलाचार्य में लिखा है चातुर्मास को छोड़ करके ऐसे विहार करना चाहिए। और एक जगह ग्रीष्म काल और शीतकाल में रुकने की भी बात कही है, शीत योग और ग्रीष्म योग। यो यत रमति तस्मात् दन्यत्र सन गच्छति। जो जहां पर रहता है वहां पर प्रेम करने लगता उस स्थान से, लेकिन साधु का उस स्थान से प्रेम नहीं है। देखो आचार्य श्री अभी कहां पर विराजमान है? खजुराहो में। और आज अभी पीछी परिवर्तन हो गया होगा, आज अचानक पीछी परिवर्तन हो गया, गए हुए जो यहाँ के इस इलाके के जो पदयात्री गए हैं, पद यात्रा करते करते सुबह पहुंचे। सुबह एक श्रमदान करके कोई शिलान्यास हुआ, उसका कुछ कार्यक्रम हुआ, उसमें आचार्य ने बोला, आपको सुना दिया श्रीकांत पुस्तक वालों ने, आचार्य बोल रहे थे उसमें श्रमदान के बारे में बोल रहे थे। ये श्रम करते करते इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं और इसमें शामिल हो गए। ये काम बहुत पहले होना था, लेकिन आज ही ऐसा योग आया, ये लोग आए और ये कार्यक्रम, और आज ही पीछे परिवर्तन। आजकल ऐसा जमाना पहले मालूम नहीं पड़ता था, आज तुरंत उन्होंने क्लास में आने के पहले बता दिया, व्हाट्सएप पे आ गया। आज श्रीकांत भैया ने बता दिया कि आचार्य श्री के पीछे छतरपुर वाले कोई सज्जन उनको मिली, छतरपुर पास में सिर्फ एक गांव शहर है, उनको मिली। सब कुछ आजकल इधर होता उधर मालूम पड़ जाता है। पहले क्या होता था मालूम है? पहले मोबाइल नहीं थे, फोन नहीं थे, ये पोस्ट कार्ड चलते थे। किसी का मरण हो गया तो पोस्ट कार्ड डालते थे और लिख करके उसको छोड़ते थे। कई बार जो पूरी जो 13 दिन पूरा होने के बाद पोस्ट कार्ड मिल जाता था। और अब आचार्य सिंह ने पीछी परिवर्तन जल्दी कर लिया। इसका मतलब क्या है? अब ज्यादा खजुराहो में रुकने वाले नहीं है।
ये उनके चिन्ह है, बोलते नहीं कभी, लेकिन उनसे पता चल जाता है अब जल्दी निकलने वाले हैं, शायद ही अगला रविवार आए, ऐसा अनुमान है। कोई विशेष परिस्थिति हुई तो बात अलग है। तो ऐसे साधक क्या करते हैं, निवास करते हैं स्थान पर चातुर्मास के समय, लेकिन वहां पर उस स्थान से प्रीति नहीं करते, और प्रीति नहीं करते इसलिए उनका मन उसमें रमता भी नहीं, और अन्यत्र जाने की तो कोई बात ही नहीं, जाना ही उनका स्वभाव है। भ्रमण ही श्रवण की नियति है। क्या कहा? भ्रमण ही श्रवण की नियति है। श्रवण यानी मुनि की नियति, यानी यही लक्षण है, भ्रमण करते रहना, एक स्थान पर रुकना नहीं। आचार्य शांति सागर महाराज जी अंतिम क्षण तक पद यात्रा करते करते विहार करते रहे। 84 वर्ष की उम्र हो गई थी, शरीर शिथिल हो गया था, बहुत उपवास का, बहुत तपस्या का उनका शरीर था, बहुत तपस्या की उन्होंने अपने जीवन में, शरीर क्रश हो गया था, फिर भी आचार्य शांति सागर महाराज जी अंतिम समय तक विहार करते रहे। शायद फलटन या बारामती में चातुर्मास था 1954 का, और वहां से विहार करते करते कुंथलगिरी गए, और कुंथलगिरी गए तो उस समय बारिश हो रही थी, चातुर्मास प्रारंभ होने वाला था, पानी गिर रहा था, कोई गांव से गुजर रहे थे, तो अपने आप बोले, कुछ लोग चल रहे थे, मराठी में बोले, सगले कर्म धुल करके निकल जाते, निहुल जाते हैं, निहुल जाते हैं। अब आने पानी से सगले कर्म है? अगर हमारा बाकी पूरा नहीं होता तो आप बाकी पूर्ति किया करो। निहुल जाते हैं, धुल करके निकल जाते हैं। और एक शब्द और बोले, उस रास्ते से कुंडुवाड़ी के आसपास, कुंडुवाड़ी रास्ते में उसके आसपास की बात है, अम्मी पुनः परत या मार्गावर एनार नहीं। इस रास्ते से कई बार निकले हुए, कुंथलगिरी, फलटन, बारामती, इस इलाके में जहाँ दशा होमर समाज है, इनके बीच में 8-10 उनके चातुर्मास हुए। 3 चातुर्मास फलटन में हुए, 2 चातुर्मास बारामती में हुए, 1 चातुर्मास अकलूज में हुआ, 1 चातुर्मास सोलापुर में हुआ, और 1 चातुर्मास मीरा के आसपास कोई गांव है, हमको ध्यान में है, कौन सा गांव हमको ध्यान में नहीं, वहां पर चातुर्मास हुआ। ऐसे करके उनके लगभग 10 चातुर्मास, कुंथलगिरी में 3-4 चातुर्मास हो गए, 10-12 चातुर्मास वहीं हुए उनके, और वहां से निकले। आखिरी समय तक तपस्या से उनका शरीर क्षीण था। सुनो, आखिरी समय तक डोली में नहीं बैठे, भेड़ चल की बात दूर है, शायद कुछ नहीं, आखिरी समय तक विहार करते करते पैदल चलते चलते कुंथलगिरी पहुंचे थे 84 वर्ष की उम्र में। इसे कहते हैं आर्ष परंपरा। पीछी कमंडल लेकर के, पीछी कमंडल के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके संग में गाड़ी नहीं थी, उनके पास मोटर नहीं थी, उनके संग में नौकर चाकर नहीं थे, कोई सुविधा नहीं। पीछी कमंडल को लेकर के दक्षिण से उत्तर तक, उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में भी बिहार था, उसमें झारखंड नहीं था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पूरे भारत में भ्रमण किया, कोई परिग्रह नहीं, कोई मंत्र तंत्र यंत्र कुछ भी नहीं, पीछी कमंडल लेकर पूरे भारत में भ्रमण किया। इसे कहते हैं आर्ष परंपरा। आज समाज में आर्ष परंपरा की बहुत बातें चलती हैं, चर्चाएं चलती हैं, लेकिन आर्ष परंपरा क्या है इनको मालूम नहीं। पूरे जीवन काल तक 40 वर्ष की उम्र में उनकी दीक्षा हुई थी, और 44 साल तक मुनि अवस्था में रहे हो। कभी भी उन्होंने शिथिलाचार को स्वीकार नहीं किया, कोई भौतिक सुख सुविधा उनके पास में नहीं। निष्परिग्रही सच्चे गुरु आचार्य शांति सागर जी महाराज इतनी वृद्धावस्था होने के बाद भी मठ बना करके नहीं रुके कहीं पर,
किसी भी क्षेत्र में मठ बना करके रुके हम कुंतलगिरी पे या किसी कहीं पर भी नहीं रुके। चातुर्मास करते थे, विहार करते थे, जितनी क्षमता थी शरीर की उसके अनुसार विहार करते थे। आखिरी क्षण तक विहार करते करते कुंतलगिरी गए। एक दिन भी कभी डोली में नहीं बैठे, गाड़ी में नहीं बैठे। और आज परंपरा की बात करते करते कैसे चल रहे देखो। मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन अगर सत्य बात है तो सत्य कहे बिना मैं रुकता भी नहीं। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन जो शांति सागर महाराज जी का नाम लेकर के, शांति सागर महाराज ये थे, उनकी परंपरा ये थी, आज परंपरा ये थी, जो ऐसा कहते हैं उनके लिए हमारा कहना है। आज परंपरा कैसे कहते समझो। डोका क्या बोलते इसको, डोड़े उभरा। बहुत ही डोड़े के बोल दिया था हमने एक बार। डोड़े उभरा। शांति सागर महाराज क्या, उनका स्वरूप क्या समझो। भौतिक सुख सुविधाएं आ गई, क्या नहीं चाहिए वो सब कुछ चल रहा है। शांति सागर की आज परंपरा, ये परंपरा आज परंपरा है। आज परंपरा किसे कहते समझो इसको पहले। अपरिग्रह की जो शांति सागर महाराज ने अपनाया था भगवान महावीर स्वामी की, शांति सागर महाराज की आज परंपरा, कोई परिग्रह नहीं उनके पास में, कोई भौतिक सुख सुविधाएं नहीं। ये सच्ची परंपरा है, ये आज परंपरा है। और इसका निर्वाह महाराज ने किया और इसी का उपदेश हम लोगों के लिए दिया। गुरुओं का मन, ये श्लोक गुरुओं के ऊपर, उनके ऊपर कब लागू होता है? उनका अंदर की तरफ स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, जिनका मन अपनी आत्मा में स्थिर हो गया है, वो वहीं पर रमना चाहते हैं। बाहरी जगह के लिए नहीं कह रहे हैं, बाहरी जगह तो छोड़ते जाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, बाहर के स्थान पर उनका मन रमता नहीं और उसको कभी अपना कहते भी नहीं। आखिरी क्षण तक ये दिगंबर साधु का लक्षण है। दिगंबर साधु कभी मठ बनाकर एक स्थान पर नहीं रहते, निरंतर उनका विहार चलता है। ये बात अलग है, बार बार विहार करके वासुदेव भगवान के बार बार विहार करते थे, चंपापुर में आते थे। भगवान महावीर स्वामी बार बार विहार करते करते विपुलाचल पर्वत पर 4-5 बार आ गए। ये बात अलग है, वो तीर्थंकर थे। लेकिन मुनियों के लिए तीर्थंकर भगवंतों का यही आदेश है